हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर शुएब फ्रॉम सर शुएब टीचिंग चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ये पेपर में हमेशा आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो चलिए चलते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर की तरफ। एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर समझाने से पहले मुझे ऑफर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जब भी आपको ये एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर समझ आएंगे। तो चलिए चलते हैं ऑफर के ऊपर। देखिए ऑफर क्या होती है। एक सामने वाले बंदे को बोले कि तुम ये काम करो या ना करो, और सामने वाला बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करे काम को, उसमें कोई चेंजेस ना करे। जैसे सामने वाला बंदा ऑफर वाला बंदा बोले वैसे ही एक्सेप्ट करे, तो वो ऑफर कहलाता है। क्योंकि वरना वो फिर ऑफर और एक्सेप्टर में चेंजेस हो सकती है। ठीक है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को कहे वैसे ही वो दूसरा बंदा काम करे तो वो ऑफर कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं एसेंशियल और वैलिड ऑफर। देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड ऑफर के। तो नंबर 1 है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब है एक्सप्रेस यानी जबान से कुछ कहे। मिसाल के तौर पे क्या है भाई, देखिए मैंने एक आपको ऑफर दी कि आप मुझसे लैपटॉप खरीदेंगे, तो मैंने अपने जबान से चीज बताई ना आपको, तो ये क्या होती है, एक्सप्रेस ऑफर होती है। अब एक होती है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होती है कि सामने वाला ऑफर दे लेकिन उसका उसका इंटेंशन हो ऑफर देने का। मिसाल के तौर पे एक बंदा ट्रेन से स्टेशन से आया और खड़ा रहा, और कुली आया और उसने बैग उठा लिया, आपने कुछ कहा नहीं उसको। ठीक है, तो यानी आपकी तरफ से इम्प्लाइड ऑफर है कि आप लेना उसको देना चाहते हो ऑफर। ठीक है, तो ये अपने आपने एक्ट से जाहिर किया, तो इम्प्लाइड ऑफर है। इसकी एक और मिसाल लेते हैं, जैसे चाय की दुकान के ऊपर आप बैठ गए तो चाय वाले ने आपको चाय दे दी, तो ये इम्प्लाइड ऑफर था क्योंकि आपके एक्ट से था कि आप चाय पीना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये इम्प्लाइड ऑफर बगैर जबान के कहे अपने एक्ट से जाहिर करे तो वो इम्प्लाइड ऑफर होता है। अब दूसरा है इट मे क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देखिए लीगल रिलेशनशिप तो क्रिएट हो ही रहा है, इसके अंदर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है क्योंकि दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, यानी दोनों के कुछ हक और फराइज हैं कि वो सामने वाला काम करेगा तो सामने वाला पैसा देगा। तो ये कहलाता है एक्सप्रेस, ये कहलाता है लीगल रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर क्या कहते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, दोनों पार्टीज अपनी राइट एंड ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं। ठीक है ना, और अगर ना करे तो फिर कानून हरकत में आता है। ठीक है, अब तीसरे के ऊपर चलते हैं। देखिए ऑफर डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए। देखिए इसकी मिसाल ये है कि आपके पास 2-3 मोटरसाइकिल है। ठीक है, आपने कुछ कहा नहीं तो सामने वाले को पता कौन सा चलेगा कि किस तरह की आपने ऑफर दी है। आपने किसी को ऑफर दी कि मैं आपके पास 2-3 मोटरसाइकिल दी कि मैं कोई भी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूं, तो ऑफर डेफिनेट और क्लियर नहीं है। ठीक है, ऑफर डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कौन सी मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है, क्या पेमेंट लेंगे, क्या किस तरह क्या कंडीशन होगी पेमेंट्स की, तो सारी चीजें डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर की तरफ। देखिए आपने कभी कभी ऑक्शन देखी होगी जहां पे बिडिंग होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इन्विटेशन टू ऑफर कहलाती है। तमाम लोग बैठते हैं, तमाम लोग को इनवाइट किया जाता है और हर बंदा फिर बिडिंग करता है, तो फाइनल में जो जिसकी बिडिंग होती है तो वो एक्सेप्टर कहलाता है, क्योंकि ऑफर देने वाला तो वो होता है, तो वो जो करने वाला इन्विटेशन टू ऑफर है, तो बिडिंग जो होती है वो इन्विटेशन टू ऑफर होती है। ठीक है, अब एक और पॉइंट करते हैं, ऑफर स्पेसिफिक और जर्नल भी होती है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होती है, देखिए आपने किसी खास बंदे को ऑफर दी कि भाई देखिए ये मुझसे आप लैपटॉप खरीद लें, कोई खास बंदा था, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। और जनरल ऑफर क्या कहलाती है, आम पब्लिक को आपने ऑफर दी, अपने अखबार के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी के अंदर या इंटरनेट पे आपने कोई पब्लिसिटी या कोई एडवर्टाइजमेंट कराई, तो वो जनरल ऑफर कहलाती है। जो पूरी पब्लिक को की जाए तो वो कहलाती है जनरल ऑफर। अब एक और पॉइंट है कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। देखिए एक बंदा था, उसका एक बेटा था और बहुत सारे सर्वेंट थे। ठीक है, उसका बेटा खो गया। ठीक है, उसने अपने एक सर्वेंट को कहा कि यार तुम जाओ इसको ढूंढ के लेके आ जाओ। ठीक है, वो ढूंढने चला गया लेकिन फिर वो आया नहीं था, तो दूसरे सर्वेंट को इसने ऐलान किया कि जो ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। ठीक है, तो वो सर्वेंट जो ढूंढने गया था वो लेके आ गया। ठीक है, तो दूसरे सर्वेंट ने कहा अपना इनाम मांगो, तो उसने इनाम मांगा तो उसके मालिक ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई मैंने तुमसे कम्युनिकेट कहाँ किया है,
मैंने आपसे तो ये बोला नहीं था, आप जब चले गए थे जब मैंने ऑफर दी थी, तो मैं आपको इसको नहीं दूंगा पैसे। तो ऑफर हमेशा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ऑफरी कम्युनिकेशन होनी चाहिए सामने वाले बंदे को, और उस सर्वेंट को तो कम्युनिकेट किया नहीं। जी, अब 7वें पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। देखिए 7वां पॉइंट क्या है कि ऑफर देने वाला कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं रख सकता ऑफर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, देखें एक बंदे ने ऑफर दी, सामने वाले को कहा कि भाई आप 3 दिन में इसका जवाब दीजिए, ठीक है, अगर आप 3 दिन में जवाब दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्टेड मानूंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात ना करे। भाई 3 दिन के ऑफर दी, वो सामने वाला एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी है। तो 3 दिन के बाद कह रहे नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट मानूंगा, तो ये ऐसे ऑफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मे नॉट नेगेटिव कंडीशन, ठीक है ना। अब एक और है 8वां पॉइंट है कंडीशन इन ऑफर। देखिए ऑफर क्या होता है, कोई भी कंडीशन ऑफर के अंदर रखी जा सकती है। ऑफरर जो होता है, ऑफर देने वाला ऑफरर होता है, तो ऑफर कोई भी कंडीशन रख सकता है। मिसाल के तौर पे ये कह सकता है कि भाई आप मुझे ईमेल के थ्रू जवाब दीजिएगा या 3 दिन में जवाब दीजिएगा, वरना मैं किसी और को भेज दूंगा ये सामान। तो वो कंडीशन रख सकता है, वो इसका मजाज रखता है, ठीक है ना, ये रख सकता है, कंडीशन रख सकता है, ठीक है ना। अब एक और होती है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होती है कि 2 बंदे की ऑफर एक साथ टकरा जाती है, उसको क्रॉस ऑफर कहते हैं। इसकी क्या एग्जांपल है, देखिए एक बंदा था जिससे 10 तारीख को एक बंदे को खत लिखा कि भाई आप मुझसे माल खरीदेंगे, ठीक है। अब उसी तारीख को उसने उसी बंदे को कहा कि आप मुझे माल बेचेंगे, ठीक है। तो दोनों बंदे की ऑफर टकरा गई, क्योंकि तारीख भी एक है, डेट भी एक है, और दोनों सेम पार्टीज हैं। तो ये कहलाती है क्रॉस ऑफर। इसके अंदर ऑफर देने वाले की 2 ऑफर टकरा जाती है, तो क्रॉस ऑफर कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये एसेंशियल और वैलिड ऑफर समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।